गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम ये इंट्रोड्यूस करेंगे सबसे पहले कि बायोलॉजी क्या होती है। तो बायोलॉजी दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, बायो प्लस लॉजी। बायो मतलब होता है लाइफ और लॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ। तो अगर हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं तो वो होता है बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ बायोलॉजी। हम फिर देखते हैं कि बायोलॉजिस्ट क्या होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो बायोलॉजी पर रिसर्च करते हैं या बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं उनको हम बायोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आज से हम बायोलॉजिस्ट के नाम से नोन हो सकते हैं या कोई हमको बायोलॉजिस्ट कह सकता है। वो हमें बायोलॉजिस्ट इसलिए कहेगा क्योंकि हम बायो के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजिस्ट को हम देखते हैं साइंटिस्ट हु कंडक्ट रिसर्च ऑन बायोलॉजी। ऐसे व्यक्ति जो बायोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हों उनको हम बायोलॉजिस्ट कह सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, हम बायोलॉजी की डेफिनेशन देखेंगे कि क्या होती है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, एवोल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर, साइंस में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, ग्रोथ, एवोल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, हम सेल पढ़ेंगे, सेल के डायग्राम्स पढ़ेंगे, उसकी ग्रोथ कैसी होती है वो पढ़ेंगे, उसमें फंक्शन क्या क्या होते हैं वो पढ़ेंगे और वो कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो पढ़ेंगे। हम लोग क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, उसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले हमको चैप्टर के नाम के बारे में पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। लिविंग क्या होता है और वर्ल्ड क्या होता है। वर्ल्ड मतलब तो विश्व होता है, मतलब हमारा पूरा यूनिवर्स। पर हमको लिविंग के बारे में भी पता होना चाहिए कि लिविंग होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर एक प्लैनेट है अर्थ। एक प्लैनेट अर्थ है जहाँ पर हम लोग रहते हैं। यहाँ पर दो टाइप की चीज़ें पाई जाती हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। क्या क्या होता है अर्थ के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हमको मिलते हैं। क्या मिलेंगे हमको, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या होते हैं और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या होते हैं। तो ये चीज़ें भी हमको पता होनी चाहिए जिससे हम आगे अच्छे से पढ़ सकें या कोई डाउट ना हो हमको। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ये भी हम देखेंगे कि क्या होते हैं। तो ऑन द बेसिक ऑफ 5 थिंग्स, 5 चीज़ के बेस पे हम ये बता सकते हैं कि जो लिविंग चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, इसके बारे में हम बता सकते हैं। तो 5 थिंग्स क्या क्या होती हैं वो भी हम देखते हैं। सबसे पहला होता है ग्रोथ, GROWTH। सबसे पहले ग्रोथ के बेस पे हम बता सकते हैं कि जो चीज़ है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। दूसरी चीज़ क्या होती है हमारी, रिप्रोडक्शन। क्या, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन भी हमको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। थर्ड चीज़ क्या है हमारी, मेटाबॉलिज्म, BOLISM। थर्ड है हमारी मेटाबॉलिज्म। फोर्थ चीज़ है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल का अरेंजमेंट है ना। क्या होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल का अरेंजमेंट। फिर फिफ्थ चीज़ हमारी होती है कॉन्शियसनेस। क्या, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस जैसे हम लोग बोलते हैं बी कॉन्शियस, हमको हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहना चाहिए, एब्सेंस ऑफ माइंड में नहीं रहना चाहिए। जो चीज़ हम कर रहे हैं वो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं वो हो क्या रही हैं। तो लिविंग चीज़ों को हम 5 चीज़ के बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं या पहचान सकते हैं कि वो क्या होती हैं। जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनको भी हम देखेंगे ये होता क्या है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दो ऐसे कैरेक्टर हैं जिसमें एक्सेप्शन हो सकता है। क्या हो सकता है, एक्सेप्शन हो सकता है, मतलब इसमें कुछ और चेंजेस हो सकते हैं। पर जो हमारे मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है और कॉन्शियसनेस है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इसमें क्या एक्सेप्शन हो सकता है, जैसे अगर हम पूछें कि जो माउंटेन है हमारा, जो हिमालय है वो ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कई लोग कहेंगे कि हाँ वो ग्रोथ तो कर रहा है क्योंकि थोड़ा थोड़ा दिन पे दिन वो बढ़ता है।
तो वो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ग्रोथ होती है उसमें भी एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है कि जो इंटरनल ग्रोथ होती है, मतलब जो अंदर से ग्रोथ होती है वही तो लिविंग के लिए मानी जाती है, अगर जो बाहर से ग्रोथ होगी वो लिविंग नहीं मानी जाती। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और दे सकती हूँ आपको, जैसे ये बुक रखी हुई है हमारी बहुत टाइम से, इसके ऊपर अगर डस्ट जम जाती है, अगर हम उसको निकालेंगे तो वो रिमूव हो जाएगी, तो वो क्या है, थोड़े फिक्स टाइम के लिए रहती है, तो वो हम मान नहीं सकते कि ये इसकी ग्रोथ है। अगर यहाँ पे हम इसके अंदर पेज और एडिट कर देते हैं तो उसका मतलब ये है कि इसमें ग्रोथ हुई है, वो अलग से नहीं हो सकती। तो जो बाहर से ग्रोथ है वो ग्रोथ नहीं मानी जाती, जो अंदर से ग्रोथ है वो हम कह सकते हैं कि वो ग्रोथ हुई है। फिर आगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है वो भी हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग दैट आर सिमिलर टू द पेरेंट्स। बायोलॉजिकल एक ऐसी प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की, बायोलॉजिकल, जैसे यहाँ पे हम बार बार वर्ड बायोलॉजिकल यूज़ करेंगे क्योंकि हम बायो पढ़ रहे हैं ना, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है एक रिप्रोडक्शन, जहाँ पर हम अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब हमारी नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि सिमिलर होगी हमारे पेरेंट्स से, तो वो होगी रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ क्लियर की कि ग्रोथ क्या होती है और रिप्रोडक्शन क्या होती है। तो ये 5 चीज़ के बेस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या होती हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो क्या होती हैं।